नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आसिफ इकबाल। और अब जिस बात का इंतजार पूरा हिंदुस्तान कर रहा था, दिल्ली के चुनाव के नतीजे आ गए हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के नतीजे भी लगभग आ गए हैं और दिल्ली में नतीजों की फहरिस्त शुरू हो चुकी है। बारी बारी अब रुझान या फिर ये कह लें कौन आगे कौन पीछे से ज्यादा, अब जीत और हार में चीजें तब्दील हो रही हैं। कौन बड़े चेहरे जीत रहे हैं और कौन बड़े चेहरे हार रहे हैं, उस पर भी हमारी तमाम निगाहें रहेंगी। तमाम हम खबरें बताएंगे आप तक, क्योंकि हमने सबसे पहले बताया था कि प्राइम न्यूज किस तरीके से लगातार आपके साथ है। अभी की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली में चला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जादू। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जादू जमकर चला है। प्रचार के दौरान सीएम योगी ने 14 रैलियां की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जादू चला है दिल्ली में। जिस भी सीट पर किया प्रचार, वहां हुई बम्पर जीत। जी हां, प्रचार के दौरान सीएम योगी ने की थी 14 रैलियां। दिल्ली में चला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बम्पर जादू। जी हां, बम्पर जादू इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 14 रैलियां की और 14 के 14 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने। जो अभी तक फिलहाल जो आंकड़े नजर आ रहे हैं, अभी बस रिजल्ट एक नंबर घोषित होने की बाकी है। लेकिन साफ तौर पे आपको बताऊं कि दिल्ली में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जादू चला है जी। और बहुत ही बेहतर तरीके से जो बार बार उनकी रैलियां होती थी, उनकी भीड़ बताती थी, उनकी रैलियों में जुटती हुई भीड़ कि वो जरूर तब्दील होने वाली है, वही वोट में तब्दील होगा। और आप कह सकते हैं कि बड़े सूत्रधार की भूमिका निभाई है योगी आदित्यनाथ ने। दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जादू चला है, सर चढ़कर बोला है जादू। और जिस सीट पर उन्हें प्रचार किया, उस सीट पर जीत हासिल की है, जीत की तरफ अग्रसर है, जीत होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की। और आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ की, जो रैलियों में वो शामिल हुए थे जब दिल्ली आए थे। और दिल्ली में लगातार जो उन्होंने रैलियां की थी, लगातार 14 रैलियां, मतलब आप कह सकते हैं कि पूरे मिलाकर दिल्ली विधानसभा में 14 रैलियां की थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। जी हां, और तो और मैं आपको यह भी बताते चलूं कि मिल्कीपुर की जीत भी एक बड़ा संदेश देने का काम किया है। मिल्कीपुर में बड़ी जीत के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उन्होंने लास्ट डे प्रचार के समय कहा था कि यह जीत हमारी होनी है और इस जीत से भारत गढ़नी है, और वही होता हुआ नजर आया। बिल्कुल। और इसी मसले पर हमारे साथ हमारे सहयोगी और उत्तर प्रदेश के राजनीति को बारीकी से समझने वाले, या यूं कह लें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च करके और उस पर बातें करने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख सहयोगी ब्यूरो चीफ विवेक त्रिपाठी हमारे साथ हैं। विवेक, क्या कहेंगे आप, यह जीत कितनी बड़ी है और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूमिका किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां जहां भी प्रचार किया है, चाहे वो दिल्ली हो या अन्य राज्य हो, खासकर दक्षिणी भारत के जो तमाम राज्यों में जहां चुनाव हुए हैं, वहां पर उनका जादू हमेशा देखने को मिला है। उनका जो बात करने का अंदाज है, जो आक्रामक शैली है, बटोगे तो कटोगे का जो नारा देकर उन्होंने पूरे देश की राजनीति को एकदम से बदल दिया। और ये नारा सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र में भी काम किया, तमाम राज्यों में काम किया, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बेहतरीन जीत हासिल हुई। वही स्थिति यहाँ दिल्ली के चुनाव में भी नजर आई। चूंकि दिल्ली का चुनाव बड़ा प्रतिष्ठा का चुनाव था और भारतीय जनता पार्टी लगातार 3 बार से कोशिश कर रही थी दिल्ली को अपने पक्ष में करने की, दिल्ली पर अपनी सत्ता काबिज कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रही थी। अब की बार जो अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी के मुखिया, उनको हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो योगी आदित्यनाथ की। चूंकि अगर हम भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो बड़े नेताओं का कद देखेंगे तो उसमें योगी आदित्यनाथ तीसरे नंबर पे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के बाद मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का नाम आता है। उनकी जो शैली है, उनका अंदाज है, उनके जो भाषण होते हैं वो बड़े सटीक होते हैं और बड़े प्रभावी माने जाते हैं। उनका एक बड़ा फॉलोइंग है, फैन फॉलोइंग योगी आदित्यनाथ की बहुत जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। उसको मद्देनजर रखते हुए तमाम जगह पर, तमाम रैलियों में, दिल्ली में 6 विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली रखी गई थी और उन्होंने उसी अपने आक्रामक अंदाज में वो रैलियां की, वहां पर जनसभाएं की, रोड शो किए, जिसका परिणाम बेहतरीन परिणाम देखने को मिला है। वहां पर कई सीटें
उन पर जो जहां पर आम आदमी पार्टी मजबूत थी, वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने से फर्क पड़ा और वो सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई हैं। तो कहीं भी इससे ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जादू नहीं चला या प्रभावशाली साबित नहीं हुए। वो हमेशा जहां भी रैलियां करते हैं चुनावी, जहां भी उनके कार्यक्रम होते हैं, रोड शो होते हैं, वहां एक बड़ी दीवानगी लोगों की देखने को मिलती है और इस बार दिल्ली में भी वही दीवानगी देखने को मिली है। जी, मिल्कीपुर के भी नतीजे आ गए। मिल्कीपुर भी आपने बहुत बारीकी से आपने भी कवर किया, उसको आपने देखा, समझा, जाना है। मिल्कीपुर के नतीजों पर क्या कहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री उसको लेकर, उस जीत को लेकर बहुत आश्वस्त थे। मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो जब लास्ट डे वो प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जीत हमें मिलने वाली है और हम जीत कर कीर्तिमान गढ़ेंगे। क्या कहेंगे आप? सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए नहीं था, पूरे देश के लिए था, क्योंकि वहां पर राम मंदिर बना। राम मंदिर बनने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को इसका पूरा जो फल है वो मिलेगा, पूरा इसका रिजल्ट जो आएगा वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगा। लेकिन 2022 का विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव, दोनों में ही भारतीय जनता पार्टी को उस सीट पर हार का मुंह देखना पड़ा। इस बार का जो उपचुनाव था उसमें योगी आदित्यनाथ ने पूरी प्रतिष्ठा लगा दी थी और जब पहले तारीखें घोषित हुई थी, मिल्कीपुर का चुनाव किसी वजह से, चूंकि एक रिट दाखिल हुई थी हाईकोर्ट में, उसकी वजह से रोक दिया गया था। लेकिन अब जब चुनाव हुआ तो परिणाम सबके सामने है। पहले जो काउंटिंग का पहला चरण होता है, पहले चरण से लेकर अभी तक जितने भी चरण हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे है और अब तो जो ये कहा जाए कि जीत की बढ़त बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी। एक तरह से परिणाम घोषित होना बाकी है। बाकी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट वहां पर चंद्रभानु पासवान जीत गए हैं और पूरे समीकरण से उनको उतारा गया था। जो जातीय समीकरण है वो भी लगाए गए थे। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने बीते 3 महीनों में, यानी चुनाव से पहले 3 महीनों तक लगातार जो रैलियां की है, वहां पे जो जनसभाएं की है, उनका हर 15 दिन में वहां जाना होता था। वहां के लोगों के लिए तमाम योजनाओं के पिटारे खुले हैं, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और साधु संत समाज के लिए उन्होंने सबसे मिलकर बैठक की है। इसके अलावा उन्होंने अपने 5 मजबूत कद्दावर मंत्रियों को भी मिल्कीपुर में लगाया था ताकि कहीं से भी कोई चूक ना हो जाए और हर मंत्री जातीय समीकरण के हिसाब से सेट करके लगाया गया था। जो वहां पर जातीय समीकरण है मिल्कीपुर में, ज्यादातर ओबीसी है, दलित है, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको सबको ध्यान में रखते हुए उन मंत्रियों को लगाया गया था जो अपनी अपनी जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और उसका परिणाम ये मिला कि जब पहले चरण की आज जब सुबह से काउंटिंग शुरू हुई है, काउंटिंग शुरू होने के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जो एक नया चेहरा था, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट था वो एक नया चेहरा था। बहुत ज्यादा उनकी राजनीतिक जो पहचान थी वो नहीं थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा यहाँ असली चेहरा था। इस चुनाव में असली साख उनकी लगी हुई थी और योगी आदित्यनाथ ने वहां पर इस तरह से जो भारी भरकम जीत कही जा रही है, जो बड़ी जीत कही जा रही है, अपना प्रभाव दिखाया है और उन्होंने साबित किया है कि वो लगातार जब जब जहां जहां जाते हैं, चुनाव करते हैं, रैलियां करते हैं, तो उनके पक्ष में परिणाम आता है। मिल्कीपुर सीट का परिणाम भी यही शो कर रहा है आज। निश्चित तौर पे विवेक, हमने अभी देखा कि जब महाराष्ट्र वो गए, महाराष्ट्र में उनके जो आक्रामक शैली थी और जिस तरीके से आपने भी कहा कि वो प्रचार प्रसार को बड़ा विशेष तौर पे उसको एग्जामिन करते हैं, किस जगह पे क्या कहना होता है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत उसको स्टडी करते हैं। महाराष्ट्र में गए तो महाराष्ट्र में भी जो आप देख रहे हैं कि वहाँ सरकार बना के लौटे, हरियाणा गए वहाँ भी उन्होंने सरकार बना के लौटे। आज दिल्ली में आज नतीजे जो आ रहे हैं, लगभग ये तय हो चुका है कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। आपने बहुत नजदीक से कवर किया, उनको देखा है, जाना है, कैसे लगता है वो? एक खबर आ रही है, मैं फिर आपके पास लौटूंगा विवेक, मैं आपके पास तुरंत आऊंगा। एक खबर आ रही है, मैं उसको भी जरा पढ़ लूं, अपने तमाम दर्शकों तक बताऊं कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की जो उपयोगिता है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और इसी को समझने के लिए हम विवेक से लगातार चर्चा करें। विवेक, आपने बहुत नजदीकी से कवर किया होगा उनको, बहुत उनकी चीजों को समझते होंगे आप, इसको क्या कहेंगे? जो स्ट्राइक रेट अभी 92% अगर हम लोगों ने देखा ओवरऑल, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव है, दिल्ली का चुनाव हो, तो योगी आदित्यनाथ का जो स्ट्राइक रेट है वो 92% नजर आ रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरह से क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर और डॉन ब्रैडमैन की तुलना की जाती है, उसी तरह से राजनीति में आज पूरे देश की, मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात नहीं करूंगा, पूरे देश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ उसी कैटेगरी के नेता हैं जिनका स्ट्राइक रेट
लगभग 100% रहता है, लगभग 100%। वो 90+ तो उनका तमाम जो रैलियां की हैं, चुनाव किए हैं, लेकिन पॉलिटिकल उनका कैरियर, योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक कैरियर बहुत लंबा नहीं है, लेकिन जो उन्होंने पिछले 7 सालों में उत्तर प्रदेश में किया है और उनकी जो छवि है पूरे देश में एक सन्यासी के रूप में, संत के रूप में जो वो राजनीति कर रहे हैं और साफ सुथरी राजनीति कर रहे हैं, उसूलों वाली राजनीति कर रहे हैं, मुद्दों वाली राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने इस प्रदेश के जो लाखों करोड़ों की जनता है उसके लिए बहुत अच्छी योजनाएं शुरुआत की और हर वर्ग का ख्याल। अभी की खबर आ रही है विवेक, मैं आपके पास आ रहा हूं, हरियाणा चुनाव में भी चला था सीएम योगी का जादू। बड़ी खबर अभी आपको हम इसके अपडेट करा रहे हैं। सीएम योगी के प्रचार से हरियाणा में खिला था कोमल। सीएम योगी का महाराष्ट्र में 92% स्ट्राइक रेट, जम्मू कश्मीर में 100% स्ट्राइक रेट, जिसकी बात विवेक त्रिपाठी भी कह रहे थे। बीजेपी के लिए तुर्क का इक्का साबित हो रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हरियाणा चुनाव में भी चला था योगी आदित्यनाथ का जादू। सीएम योगी ने हरियाणा में किया खूब जमकर प्रचार। सीएम योगी के प्रचार में हरियाणा का स्ट्राइक रेट 100%, सीएम योगी का महाराष्ट्र में स्ट्राइक रेट 100%, जम्मू कश्मीर में स्ट्राइक रेट 100%। विवेक, आप अपनी बात कंप्लीट करें। ये हमारे पास एक अपडेट खबर थी और जो हम बात भी चर्चा भी कर रहे थे उसकी बात हम कर रहे थे कि किस तरीके से वो लगातार, और आपने जैसा कहा वही साफ तौर पे हमने एक डाटा के जरिए दिखाया भी कि जम्मू कश्मीर में 100% स्ट्राइक रेट रहा, महाराष्ट्र में रहा, हरियाणा में रहा। मतलब अभी तक जहां भी चुनाव प्रचार करने गए उन्होंने पूरे प्रचार को अपनी तरफ मोड़ने की पूरी कोशिश की और वो कहीं ना कहीं से उसमें सफल होते नजर आए। विवेक, देखिए, आपका आकलन बिल्कुल सही है और जो हम बात कर रहे थे, जो चर्चा कर रहे थे योगी आदित्यनाथ की राजनीति के बारे में, साफ सुथरी राजनीति करते हैं, कभी उस तरह की राजनीति नहीं करते हैं, कोई वर्ग विशेष की राजनीति नहीं करते हैं। हाँ, कुछ जो मुस्लिम समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, उनको लेकर सवाल जरूर उठे, लेकिन जो उन्होंने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है, मुस्लिम समाज के माफिया ज्यादातर, उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो एक अनुकरणीय कार्रवाई हुई है। एक बड़ा लंबा उदाहरण दिया है उन्होंने सोसाइटी को, और माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात उन्होंने सदन में कही थी और वो मिट्टी में मिलाने का काम उन्होंने किया। कानून व्यवस्था जिसके लिए उत्तर प्रदेश को हमेशा कटघरे में खड़ा किया जाता था, उस कानून व्यवस्था को उन्होंने आते ही सबसे पहले सुधारा। कानून व्यवस्था सुधारने के बाद अब वो स्थिति धीरे धीरे आ गई है। क्योंकि देखिए, बदलाव धीरे धीरे ही होते हैं, ओवरनाइट नहीं होते हैं बदलाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में, पिछले 5 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश तेजी से तरक्की किया है। बीमारू राज्य से उन्होंने एक स्वस्थ, एक हेल्दी और एक इंडस्ट्रियल जो स्टेट उसको बनाने की जो उनकी शुरुआत थी वो आज रंग ला रही है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में काम किया और उनकी कई योजनाएं यहाँ से जो उन्होंने शुरू किए हैं वो अन्य राज्यों में लागू की गई हैं। उनका बुलडोजर मॉडल न सिर्फ उत्तर प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में लागू हुआ, बल्कि विदेशों तक में उस बुलडोजर मॉडल की धूम रही है। विदेशों में भी हमने बुलडोजर चलते हुए देखा है। उनका जो विजन है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो निश्चित तौर पे आम जनता को लेकर एक बहुत मजबूत और पावर विजन माना जाता है, जो धीरे धीरे स्वरूप ले रहा है। उनकी शुरू की हुई योजनाएं आज आगे जाके जो एक्सप्रेस वे, अखिलेश यादव हमेशा कहते हैं कि एक्सप्रेस वे उन्होंने बनाए, ये बात सही है कि उन्होंने बनाए, लेकिन उसको आगे बढ़ाने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुआ है और आज उत्तर प्रदेश में तमाम एक्सप्रेस वे डेवलप हो रहे हैं, बन रहे हैं। जो पुराने एक्सप्रेस वे हैं उनको जोड़ने के लिए तमाम गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है, उसको जोड़ते हुए, यानी अब गंगा एक्सप्रेस वे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे बनाने की तैयारी है। इसी तरह से डेवलपमेंट को देखें तो सड़क मार्ग जितने अगर दुरुस्त होते हैं तो कहा जाता है सड़क अगर बेहतर होगी तो उद्योग धंधे के लिए, इंडस्ट्री के लिए वरदान साबित होता है। उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस सड़कों पर किया और उसके बाद जो एयरपोर्ट्स हैं उनको केंद्र सरकार से मिलकर जो योजनाएं बनाई हैं। उत्तर प्रदेश में 5 एयरपोर्ट हुआ करते थे आज से 15 साल पहले और अब 15 से 20 एयरपोर्ट हैं और लगभग कई एयरपोर्ट बनने की तैयारी में है। तो उनका विजन हमेशा क्लियर रहा है, जनता के लिए काम करना। उनकी जो दिनचर्या है वो भी किसी से छिपी नहीं है, हमेशा वो काम करते हुए नजर आते हैं, सुबह से लेकर रात तक काम करते हुए नजर आते हैं। और जो ब्यूरोक्रेसी है, कभी कभी कई अफसरों से मेरी बात होती है तो वो खुद स्वीकार करते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जितना काम करते हैं उतना पहले किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया और उनके भी
उनकी भी क्षमताओं को जवाब दे देते हैं, ब्यूरोक्रेसी के अफसरों की क्षमताओं को मुख्यमंत्री जवाब दे देते हैं कि इतना काम वो भी नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह का काम करने वाला जो सेवक की बात कही जाती है, जनता का सेवक, उसी रूप में योगी आदित्यनाथ यहाँ पर सामने आए हैं और लगातार उनका जो प्रसिद्धि है, उनकी चाहत है, उनकी दीवानगी है, लोगों में, जनता में, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में वो बढ़ती जा रही है। और बीच में ऐसी भी चर्चाएं उठी थी कि मुख्यमंत्री उस कद के हो गए हैं कि उनको प्रधानमंत्री का भी एक दावेदार माना जाने लगा है। यानी अब उत्तर प्रदेश की राजनीति से आगे वो देश की राजनीति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ का जो स्वरूप है वो एक निखर कर सामने आया है इन 7 सालों में, और अब उनको प्रधानमंत्री पद का भी दावेदार माना जा रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात हो या हरियाणा चुनाव की बात हो, पंजाब में उन्होंने प्रदर्शन किया, मध्य प्रदेश में भी उनकी रैलियां हुई, तमाम अच्छी परिणाम देखने को मिले। यहाँ तक कि जो पश्चिम बंगाल है, जहाँ पर ममता बनर्जी की सत्ता चलती है, वहां पर भी उनकी रैलियों ने सफलता हासिल की है। वहां पर जहां जहां उन्होंने योगी आदित्यनाथ की रैलियां की हैं, जनसभाएं की हैं, रोड शो किए हैं, वहां एक अच्छा परिणाम देखने को मिला है। कई सीटें ऐसी हैं जहां कैंडिडेट भले ही ना जीता हो, लेकिन एक अच्छे वोट बैंक से उसने फाइट की है, एक अच्छा वोट हासिल किया है। तो ये उनका एक अंदाज है, जनता में उनकी दीवानगी है, लोग पसंद करते हैं और वो चुनाव का रुख। बिल्कुल, देखिए विवेक, मैं आपको बताऊं कि हमने प्रॉपर तरीके से, जैसे हम भी आपसे बात कर रहे थे, हमने पूरा डाटा तैयार किया है और हमारी टीम ने डाटा तैयार किया है। मैं उस डाटा को आपको पढ़ के सुना रहा हूं और तमाम अपने दर्शकों तक बता रहा हूं कि क्यों आखिर हम इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि जानना बेहद जरूरी है लोगों को कि उनका स्ट्राइक रेट क्या है, उनको क्यों लोग एक्सेप्ट करते हैं, क्यों उनके काम की शैली को लोग पसंद करते हैं, क्यों उनकी बात करने की शैली को लोग पसंद करते हैं। और जैसा आपने भी कहा कि एक क्राउड पुलर, एक मास लीडर अभी अगर आज के जनरेशन में कोई नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई है तो वो सीधे तौर पे सीएम योगी आदित्यनाथ को माना जाता है। और देखिए स्ट्राइक रेट हमारी टीम ने तैयार किया, मैं बताता हूं आपको। हरियाणा में 64% स्ट्राइक रेट है योगी आदित्यनाथ का, जितनी जगह वो रैली किए वहां पे उनको जीत सफलता मिली है। महाराष्ट्र में 92% है, उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में 100% है, दिल्ली में स्ट्राइक रेट 80% है, झारखंड में 40+% है, मिल्कीपुर में 100% है, यूपी के जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसमें 90% उनका स्ट्राइक रेट है। मतलब साफ है कि जितनी जगह भी उन्होंने चुनाव प्रचार किया है, जितनी जगह भी वो चुनाव में शामिल हुए हैं, जितनी जगह भी वो चुनाव में बात करते नजर आए हैं, वहां लोगों को पसंद आए हैं, लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया है, लोगों ने उनके बात पे सहमति जताई है। और एक तरीके से कह सकते हैं कि एक क्राउड पुलर, एक मास लीडर जो एक वैकेंट सा हो गया था बहुत लंबे समय के बाद, आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का वो मुख्यमंत्री जो पूरे देश में एक्सेप्टेबिलिटी बना चुका है, पूरे देश में उनको माना जाने लगा है, पूरे देश में उनको जाना जाने लगा है, लगातार उनकी उपलब्धता जो है वो तमाम देश के हर राज्यों तक मानी जाती है। विवेक, एक सवाल जरूर आपसे जानना चाहूंगा, इन्हीं के बीच में मैं जोड़ना चाहूंगा कि एक बड़ा पैरामीटर अभी उन्होंने डिसाइड किया, बड़ा पैरामीटर एक उन्होंने बताया, वो महाकुंभ में करके 40 करोड़ लोग, आज की उपलब्धि यह है कि 40 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। 40 करोड़ लोग, जो दुनिया का सबसे बड़ा मेला उन्होंने आयोजित किया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने और उनके मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक मिसाल कायम किया है। कैसे देखते हैं आप इसको, और ये इस चुनाव में क्या ये भी इंपैक्टफुल रहा? महाकुंभ की बात जरूर करनी चाहिए और आपने बहुत अच्छा टॉपिक शामिल किया है इस बहस में, क्योंकि महाकुंभ इतना बड़ा आयोजन जो 144 साल बाद प्रयागराज की पवित्र पावन संगम नगरी में हो रहा है, वो उसका जिक्र किए बगैर हम योगी आदित्यनाथ का कैरेक्टर को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। महाकुंभ में उन्होंने जो किया है वो किसी भी प्रदेश के लिए, किसी भी नेता के लिए, किसी भी संत समाज के लिए, किसी भी आम जनता के लिए और विदेशों तक में उसका कोई विकल्प आज तक नहीं हुआ। इतना बड़ा समागम जनता का आज तक नहीं हुआ है, जिसमें रोज लाखों लोग आ रहे हैं, करोड़ों लोग आ रहे हैं महाकुंभ में, वहां पवित्र पावनी गंगा में स्नान कर रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की व्यवस्थाएं अगर देखेंगे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, लेकिन महाकुंभ में पूरी तरह से व्यवस्था रहे, अच्छे इंतजाम रहे, जनता के लिए अच्छे संसाधन रहे, उसके लिए उन्होंने एक 76वां जिला महाकुंभ नगरी घोषित कर दिया। यानी प्रयागराज से अलग, प्रयागराज का ही हिस्सा है जहां पर महाकुंभ होता है, लेकिन उन्होंने उसको एक अलग जिला ही बना दिया ताकि वहां पर किसी भी तरह की संसाधनों की कोई कमी ना हो और जनता की सुविधा के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए के इंतजाम वहां पर किए गए हैं। आज महाकुंभ में
मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई भी ऐसा बड़ा नाम होगा जिसने वहां पर आकर स्नान न किया हो, गंगा में डुबकी ना लगाई हो। बड़े बड़े नेता, स्टार, कारोबारी यहाँ के नहीं, देश के नहीं, विदेशों के वहां पर आ रहे हैं और स्नान कर रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं। तो महाकुंभ का पुण्य जरूर योगी आदित्यनाथ को मिलेगा, लेकिन जो राजनीतिक पुण्य है वो भी जरूर मिल रहा है। इस दिल्ली के चुनाव में जितने भी रैलियां हुई हैं वहां पर उन्होंने महाकुंभ का जिक्र किया। या पिछली रैलियां, 6 रैलियां मुख्यमंत्री ने की थी, आपको याद होगा विधानसभा क्षेत्रों में 3 दिन लगातार वो गए थे, वहां पर उन्होंने रैलियां की थी और महाकुंभ का जिक्र किया था कि किस तरह से वहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त है। और आम जनता का जो सोशल मीडिया पे अगर हम देखेंगे, अगर हम किसी टीवी को बायस मान लेते हैं तो सोशल मीडिया एक निष्पक्ष रूप से सारी चीजें दिखाता है। सोशल मीडिया में देखेंगे तो पूरी तरह से वहां की जनता कह रही है कि सबसे अच्छे इंतजाम है, बहुत अच्छे इंतजाम है। और वो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए धन्यवाद भी ज्ञापित कर रहे हैं। उसका जो पुण्य है या उसका जो असर है वो चुनावों में जरूर देखने को मिला, चाहे मिल्कीपुर चुनाव हो या दिल्ली का चुनाव हो, वहां पर उसका परिणाम जरूर देखने को मिला है। और बहुत एक बड़ा जो बिल्कुल विवेक, हम इस पर भी चर्चा आपसे लगातार जारी रखेंगे। बहुत ही विस्तृत से और बहुत बारीकी से आपने अध्ययन किया हुआ है और आपने बताया, तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो सब लोग सुन रहे हैं आपकी बातों को और बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जामिन भी कर रहे हैं। हमारे साथ प्रदीप भटनागर जुड़ गए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की मुखर आवाज है, प्रवक्ता है, और जब वो बोलते हैं तो पूरा देश प्रदेश सुनता है। प्रदीप जी, ये जीत की तरफ जो आप लोग अग्रसर हैं, दिल्ली में जो नई 27 साल का जो सूखा है वो खत्म करने जा रहे हैं आप लोग, क्या मानते हैं कि इसमें एक अहम भूमिका, बहुत बड़ी एक अहम भूमिका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निभाई? देखिए, प्रथम तो मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। जो आपने प्रखर का शब्द कहा, देखिए मैं कार्यकर्ता हूँ, प्रखर तो नहीं हूँ। ये तो आप के चैनल का कहूँगा धन्यवाद है, जो मुझे से तुझ को इतना बड़ा अवसर देते हैं बैठने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। मैं हृदय से आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा। आपको भी धन्यवाद। और प्राइम न्यूज ने जिस प्रकार से आज इस प्रचंड बहुमत को दिखाते हुए इस जीत के साथ हमारा सहयोग और हमारे से साथ जो खुशियां मना रहे हैं, मैं आपके चैनल को भी, परिवार को, आपके चैनल परिवार को भी शुभकामनाएं दूंगा। और ये जीत पूरे भारत की है, भारत के एक एक इंसान और प्राणी की है। ये दिखाया है कि जो लोग हम पे इल्जाम लगाते हैं झूठ बोलने का और मक्कारी करने का, ये उन पे एक तमाचा है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो करा। अब आपने बात करी आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। जी देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी परम श्रद्धेय हैं हमारे, और उन्होंने दिखाया कि संत होके किस तरह राजनीति को स्वच्छ और रात दिन लग के कैसे देश और प्रदेश की सेवा होती है। ये वही प्रदेश है जिस प्रदेश के अंदर से उद्योग खत्म हो गया था, ये वही प्रदेश है जहां से व्यापार दूर चला गया था। और आज इस प्रदेश के अंदर पूरा भारतवर्ष का प्राणी बसना चाहता है। विदेशियों ने यहाँ, आज विदेशी सैलानियों ने आज दीक्षा लेके यहाँ पे भगवान के चरणों में अपनी सेवा कर रहे हैं। तो आपने धरती को स्वर्ग बनाना हमारा काम है इंसानों का, कि हमें स्वर्ग बनाना है या नर्क बनाना है। जिस प्रकार से प्रदेश की इस धरती को, पावन धरती को, जिसे कहते हैं देवताओं की धरती को तुच्छ और अशुद्ध कर रखा था, वो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने किस प्रकार से उसको एक स्वच्छ बना के दिखाया और पूरी दुनिया को एक उत्तर प्रदेश की तरफ दर्शित कर दिया कि भारत के एक जो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है जी, कि देखिए कि वहां पे पूरी दुनिया कैसे उमड़ के आई है। बिल्कुल ये दिखा दिया कि जिस दुनिया के अंदर इतनी भूभाग नहीं है, उतने लोग दुनिया से यहाँ स्नान करने आ रहे और जा भी रहे हैं। बेशक। तो ये बहुत बड़ी प्रदेश, मेरे प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरे उत्तर प्रदेश को आज दुनिया जानती है कि आज उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर, आज स्वच्छता में, धार्मिक ग्रंथों में, धार्मिक चीजों में आज नंबर 1 है। और ये उपलब्धि आज पूरी दुनिया दिखा रही है और देख भी रहे हैं कि किस प्रकार से वहां जो हमारे विदेशी सैलानी बसे हुए हैं, आज किस प्रकार से वो और छोड़िए, मैं और सबको अच्छी बात बताता हूँ जी। वहां एक कैंप ऐसा लगा है जहाँ एक तरफ रूस रशिया के लोग रह रहे हैं, एक तरफ यूक्रेन के लोग रह रहे हैं। अरे वाह, बहुत बहुत बड़ी समझिए। हाँ देखिए, बहुत बड़ी एक दो जगह, दो पार्ट ऐसे हैं और दोनों का रास्ता आमने सामने खुलता है। और ध्यान, मनन और धार्मिक चीजों में उन दोनों के देशों ने जहां दुश्मनी और लड़ाई चल रही है, आध्यात्मिक के लिए, भगवान को प्राप्ति के लिए साथ यज्ञ और साथ में बैठ के अब ध्यान लगा रहे हैं। तो और भारत देखिए, कहते ना
हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते इसलिए करते हैं कि भारत के अंदर वो उपलब्धियां या भारत में वो शान चीज है कि हमारे किसी प्रदेश में या जिले में हिंदू मुस्लिम दंगा होता है तो सद्भावना से वो बुराइयां दूर भी होती है, फिर एक साथ बैठते भी हैं। बिल्कुल ये नहीं बिल्कुल कि आप सही कह तलवार रहे हैं। खिंच गई तो हमेशा के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन प्रदीप जी एक बात और समझना चाहेंगे आपसे। अब आपको मैं बताऊं कि आप स्क्रीन देख रहे होंगे, तो हमारे स्क्रीन पर हम लोगों ने स्ट्राइक रेट बनाया है और ये हमारी टीम ने बड़ा रिसर्च करके निकाला है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस जिस जगह वो जाते हैं, जिस जिस प्रदेशों में गए हैं, जहां जहां उन्होंने प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी निभाई है, वहां वहां का स्ट्राइक रेट बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त रहा है। वो हम दिखा रहे थे आपको। हरियाणा की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें, जम्मू कश्मीर की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, झारखंड की बात कर लें, उत्तर प्रदेश के हुए उपचुनाव की बात कर लें और आज मिल्कीपुर की बात कर लें, तो ये बड़ा ही दिलचस्प सा आंकड़ा है। क्या कहना चाहेंगे आप? मिल्कीपुर की जीत कैसे देखते हैं आप, और उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूमिका को कैसे देखते हैं? मैं उसी पे विषय पे आता हूँ। सबसे पहले मैं प्राइम न्यूज और भारतीय मीडिया का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो हर राजनेता को दिखाती है कि कौन कितना करप्ट है और कितना स्वच्छ है। और मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी की कम से कम 15 कार्यक्रम थे जी जिसमें वो नहीं कर पाए। बिल्कुल। आप समझिए कि तो 5-7 रैली में ही आपने पूरा तख्ता पलट दिया। तो ये जनता ने विश्वास करा है, भारत की जनता ने, कि उत्तर प्रदेश, समझ रहे हैं, इतने सारे प्रदेश हैं कि केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बिल्कुल। प्रदीप जी आपको रोकना चाहूंगा, एक खबर आ रही है, बड़ी खबर है, जरा अपने लोगों से रूबरू करा दें। मिल्कीपुर उपचुनाव में सीएम योगी की सर्जिकल स्ट्राइक। जी हाँ, बिल्कुल इसको सर्जिकल स्ट्राइक कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या की जीत हुई थी उसके बाद उसी दिन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तय कर लिया था कि वो समाजवादी पार्टी को मिल्कीपुर के उपचुनाव में करारी शिकस्त देंगे, और आज वो रिजल्ट में तब्दील कर लिया है योगी आदित्यनाथ ने। अयोध्या में सपा से बदला लिया है मिल्कीपुर की जीत के जरिए, और साफ तौर पे मिल्कीपुर के कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के जो थे वो भी अयोध्या के सांसद के पुत्र थे। तो इसलिए इस जीत को बीजेपी बहुत बड़े स्तर पे देखना चाहती है, और उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूमिका भी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। प्रदीप जी आप कहीं जाइएगा मत, ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं हम।